गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम लोग केस नंबर 4। होपफुली तुम लोग केस नंबर 3 देख लिया होगा एंड अब केस 4 करने के लिए एकदम रेडी हो जाओ, माइंड खोल के एकदम रेडी हो जाओ, क्योंकि केस नंबर 4 इज अ डिफरेंट वे एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व इट। सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत टाइम वेस्ट हो गया भाई। केस नंबर 4, 1 दिसंबर 2022 को परचेस किया है एक मशीन जिसका कॉस्ट है कितना, 12 लाख रुपीज। एंड 1 जुलाई 2024 को क्या कर रहा है, एंड 1 जुलाई 2024 को क्या कर रहा है, 1/4 पार्ट ऑफ द मशीन। मतलब अगर ये मशीन है तो उसका 1/4 पार्ट, मतलब उसका 4 भाग कर दो, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट वो सेल कर दे रहा है। ऐसे समझाते तुमको, इफ ये मेरा मशीन है एंड उसका हाफ पार्ट, तो उसमें से एक चौथाई जो हिस्सा है ना वो सेल कर दे रहा है। मतलब ये वाला पार्ट, ये जो मेरा स्क्रैच पार्ट है वो सेल कर दे रहा है। तो तुमको समझ में आया इस लाइन का मतलब। सो 1 दिसंबर 2022 को 22 को क्या खरीदा था, मशीन खरीदा 12 लाख। एंड 1 जुलाई 2024 मतलब अप्रोक्स 4 साल, 4 साल नहीं 3 साल बाद, अप्रोक्स 3 साल बाद, 3 साल 2.5 साल बाद उसको क्या करा, 1/4 पूरा सेल नहीं कर रहा है। लास्ट वाले केस में हम लोग ने क्या देखा था, पूरा मशीन ही सोल्ड कर दिया था, लेकिन इसमें पूरा मशीन सोल्ड नहीं कर रहा है, इसमें से कुछ मशीन को सोल्ड कर दे रहा है एंड कुछ को बचा ले रहा है। तो जो सोल्ड कर दे रहा है उसका अलग कैलकुलेशन करेंगे एंड जो बचा लिया उसका अलग कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम तुमको फर्स्ट डे का नोट दिखाया तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है नोट्स में, हर साल हम लोग क्या देखेंगे कि हर साल हम लोग को ये देखना है पहले कोई परचेस किया है कि नहीं उस ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर कोई सेल किया है या नहीं किया है। अगर कोई सेल किया है तो डेप्रिसिएशन उसका अलग से कैलकुलेट करेंगे सेल वाले का, एंड अदर्स रिमेनिंग का उसमें अलग से कैलकुलेट करेंगे। हर बारी न्यू एसेट जब खरीदेंगे हम लोग तो नया वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, और अगर कोई सेल होता है जिस ईयर में सेल हो रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन, जो एसेट सोल्ड हो रहा है उसका अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, एंड जो एसेट बच जा रहा है, जो एसेट कंपनी में बच जा रहा है उसका अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इसको कैसे करते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से समझेंगे, एकदम मस्त तरीके से समझेंगे। चलो समझते हैं। तो ये था केस नंबर 3 जो लास्ट वाले वीडियो में हमने कवर कर दिया है, और ये है केस नंबर 4। तो 1 दिसंबर 2022 को 12 लाख का मशीन खरीद रहा है एंड 1 जुलाई 2020 1 जुलाई 2024 को 1/4 पार्ट ऑफ द मशीन वेयर सोल्ड एट 2,80,000 2,80,000 पर उसको सोल्ड कर दे रहा है। देखेंगे क्या कैलकुलेशन है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उस टाइम देखेंगे। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया, इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड से निकालना है, एकदम सही WDV मेथड से निकालना है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2022 23 23 24 24 25 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही आने वाला है। ओके, हो सकता है एक के बजाय दो मशीन हो, एक सेल कर रहा हो एक परचेस कर रहा हो, फिर सेल कर दिया हो एक परचेस कर लिया हो, ऐसा ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, बट इन 4 केस के बाहर नहीं आने वाला है, ये मेरा 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 गारंटी है पूरा। ओके चलो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन बना लेते हैं भाई। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइमलाइन अगर हम बनाए तो स्टार्ट कब से हो रहा है, 2022-23, मतलब 22-23 से स्टार्ट हो रहा है, 23-24, ओके 23-24 बहुत साइड हो गया। हाँ मिडिल 23-24 एंड एंड कब करना है, 24-25 को एंड कर देना, उसके बाद क्वेश्चन बोला ही नहीं है तो बनाएंगे क्यों। हाँ चलो, तो ईयर 1 में हमको देखना है, मतलब ईयर 1 कह लो ईयर 2 कह लो, 22-23 23-24, सॉरी टाइमलाइन ही गलत है। देखो ऐसे कर लेते हैं, 2022 से स्टार्ट हो रहा है, 23 पे खत्म होगा, ओके। फिर 23 से स्टार्ट होगा 24 पे खत्म होगा, 24 से स्टार्ट होगा 25 पे खत्म होगा। तो 22-23 से 23 के बीच में क्या कर रहा है, 1 दिसंबर 22 को परचेस कर रहा है, इसका मतलब 22 से 23 के बीच में परचेस कर रहा है। इतना क्लियर हो गया।
देयर आफ्टर कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन सेल कर रहा है, नहीं कर रहा है, सेल नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज के खत्म कर देंगे। 22-23 के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी बोला है, मतलब 23 और 24 के बीच में कुछ भी परचेस या सेल कर रहा है, नहीं नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, परचेस नहीं कर रहा है, सेल भी नहीं कर रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज करके छोड़ देंगे। 23-24 के बीच में बोल रहा है, हाँ भाई 23-24 के बीच में क्या बोला है, 1 जुलाई 2024, मतलब 24 और 25 के बीच में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेस कर रहा है, परचेस नहीं कर रहा है, सेल कर रहा है, तो सेल का एडजस्टमेंट देखेंगे, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट देखेंगे, बस हमको इतना क्वेश्चन करना। तो टाइमलाइन बना लिए, वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो मेरा क्या होगा, 1 दिसंबर 2022 को परचेस कर रहा है, तो परचेस कर लेगा, अच्छी बात है भाई, करो परचेस। 1 दिसंबर मतलब 1/12/22, इसमें डेप्रिसिएशन कुछ चार्ज होगा नहीं, डेप्रिसिएशन एकदम नील रहेगा, एंड वैल्यू ऑफ एसेट कितना हो जाएगा, 12 लाख, वैल्यू ऑफ एसेट तुम्हारा 12 लाख हो गया। अब उसके बाद ये मेरा हो गया, ये परचेज वाला काम हो गया। अब परचेज करना है, सेल करना है, नहीं करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। चलो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे चार्ज होता है, सभी को पता है, 31/3/2023। तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे भाई, तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10%। किस पे चार्ज करेंगे, जो भी मेरा ये वाला वैल्यू है, जो भी मेरा यहाँ का वैल्यू है उस पर चार्ज करेंगे। तो 12 लाख इंटू 10%। और डब्ल्यूडीबी में हम लोग जानते हैं हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होता है, डिक्रीजिंग जाता है, हर साल डेप्रिसिएशन घटता है और हर साल कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा ये, 1,20,000। अब देखो जो 1,20,000 आया है, ये तो पूरा साल का आया है ना, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10% पर एनम, पर एनम का मतलब 10% हर साल, हर साल 10% से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये जो मेरा 1,20,000 आया है, ये मेरा पूरा साल का आया है, मतलब 12 मंथ्स का आया है। जो 1,20,000 है 12 मंथ्स का है। हमको कितने मंथ्स का चाहिए, हमको कितने मंथ्स का चाहिए भाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, मतलब 4 मंथ्स का चाहिए। तो मेरे को तो चाहिए भाई 4 मंथ्स का, तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 कर देंगे, तो ये मेरा कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4, 40,000। तो ये मेरा 40,000 आता है। तो जो मेरा वैल्यू ऑफ एसेट है एट द ईयर एंड 23 को कितना हो जाएगा, 12 लाख माइनस 40,000, ओके कितना आता है, 11,60,000। ओके, इतना समझ में आया। तो अपना यहाँ काम हो गया है, देखो ये परचेस का काम हो गया, डेप्रिसिएशन रेट चार्ज कर दिया। अब 23-24 में क्या करना है, बस हमको डेप्रिसिएशन ही करना है। तो डेप्रिसिएशन हर साल निकालते हैं भाई डब्ल्यूडीबी वाले मेथड में, तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा मेरा, तो डेप्रिसिएशन हम लोग ईयर एंड पे चार्ज करते हैं, तो ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, कितना आएगा। अब मेरा वैल्यू ऑफ एसेट कितना है, 1,60,000 इंटू 10%। तो इस साल तो हमको पूरा एसेट 12 महीने यूज किए, तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 11 लाख, सॉरी 1,16,000, 1,16,000। तो वैल्यू ऑफ एसेट मेरा कितना आ जाएगा, 1,60,000, 11,60,000 माइनस 1,16,000, तो कितना हो जाएगा, 11,60,000 माइनस 10%। तो ये मेरा वैल्यू आता है 10,44,000, 10,44,000, 10,44,000 मेरा वैल्यू ऑफ एसेट कब होता है, 31 मार्च 23 को, या फिर फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2023 को। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है, अब टाइमलाइन में क्या बोलता है, टाइमलाइन में कहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग, ये 22-23 में परचेज डेप्रिसिएशन कर दिए, यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम लोग कर चुके हैं। अब क्या करना है, 24-25 में सेल को रिकॉर्ड करना है और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो चलो सेल को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो नोट में हम क्या बताए थे, अगर कोई ईयर में सेल हो रहा है तो सबसे पहले उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड सेल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और उसका प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद जो बच जाता है एसेट, जो एसेट मेरा बच गया उस पर डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो चलो ये यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये कब मेरा एसेट कब सेल कर रहा है, एसेट कब सेल कर रहा है, 1 जुलाई 24 को कर रहा है, 1 जुलाई 24 को, और वो भी पूरा नहीं कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा, कितना 1/4 कर रहा है, मतलब
एक मशीन का 1/4 हिस्सा कर रहा है। ओके, तो एसेट सोल्ड कब कर रहा है? एसेट सोल्ड कर रहा है मेरा 1 जुलाई 2024 को सोल्ड कर रहा है। तो कितना सोल्ड कर रहा है? जो भी मेरा एसेट है वो कितना है? अभी मेरे पास कितना है? 1,44,000 का 10,44,000 का एसेट है। उसमें से क्या कर रहा है? 1/4 इंटू 1/4, ये मेरा एसेट सोल्ड कर रहा है। तो ये कितना हो जाता है? डिवाइडेड बाई 4, 2,61,000 का एसेट मेरा सोल्ड कर रहा है। ओके, इतना समझ में आता है। अब 2,61,000, ये तो वैल्यू मेरा एज ऑन, ये वैल्यू कितना आया मेरा एज ऑन 31/3/24 को आया। यहाँ पर डेट गलत हो गया, यहाँ 24 होगा, ये 24 होगा। तो एज ऑन 24 को आया। बट हमको कब तक का चाहिए? हमको कब तक का चाहिए? 1 जुलाई। तो 1 अप्रैल से लेकर जून तक तो डेप्रिसिएशन, 3 महीने का डेप्रिसिएशन मेरे को चार्ज करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज, मतलब एज ऑन 1 जुलाई 2024 को कितना वैल्यू हो जाएगा मेरा? 261 इंटू 3/12। ओके, तो ये आता है मेरा, सॉरी, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर इंटू 10% इंटू 3/12। तो ये मेरा आ जाएगा 261 इंटू 10% इंटू 3/12। तो ये मेरा आता है 626525। तो एज ऑन 1 जुलाई 2024 को मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 261,000 माइनस 6525 माइनस 261,254475। ये मेरा वैल्यू कौन सा एसेट का हो गया? सोल्ड वाला एसेट का हो गया। ये मेरा सेल्स वाला एसेट का हो गया, सेल्स वाला एसेट का हो गया। ओके, एंड अब पहले डेप्रिसिएशन निकाल ली, अब इस पे क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है? सोल्ड कितना पे कर रहे हैं हम? तो क्वेश्चन में देखो 2,80,000 पे सोल्ड कर रहे हैं, तो 2,80,000 पे सोल्ड करा है। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस हम निकाले यहाँ पर, ये कितना आ गया? 254475, मतलब 2,54,475 रुपए। तो 254475, तो भाई कॉस्ट मेरा कितना है? 2,54,000 का कॉस्ट है। अब उसको हम बेच कितना मेरा है? 2,80,000 में बेच रहे हैं। तो भाई मेरा तो प्रॉफिट ही हो जाएगा ना। प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा? माइनस 2,80,000। ये मेरा हो जाए 25,525 का मेरा प्रॉफिट हो गया। तो डेप्रिसिएशन भी निकाल लिए, प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल लिए। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? देखो तुम, बैंक अकाउंट डेबिट, और तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो 2 मशीनरी, 2 प्रॉफिट ऑन सेल। तो बैंक में तुम्हारे पास कितना आएगा? जितना तुम्हारा पैसा सेल हुआ है, तो 2,80,000 का आ गया। ओके, मशीन तुम्हारे पास से कितना जाएगा? तो मशीन का वैल्यू हमेशा कॉस्ट ऑफ द मशीन, मतलब वैल्यू ऑफ एसेट का जो भी क्लोज, जिस दिन तुम्हारा सेल हो रहा है उस दिन का वैल्यू ऑफ एसेट के कॉलम में आना, जो भी लास्ट तुम्हारा वैल्यू ऑफ एसेट है वो तुम्हारा कॉस्ट बन जाएगा। 254475, एंड प्रॉफिट तुम्हारा कितना आ जाएगा? 25,525। ओके, ये तुम्हारा जर्नल एंट्री भी प्रिपेयर हो गया। अब जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग बचा है वो तो भाई ईयर एंड तक चलेगा। तो ईयर एंड तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, 31/3/25 तक चलेगा। ये तुम्हारा क्या है? रिमेनिंग, रिमेनिंग एसेट है। तो रिमेनिंग एसेट का कब तक चलेगा? अब रिमेनिंग कितना बचा है? तो वही 10,44,000 माइनस, उसमें से एसेट सेल वाले में कितना चला गया? 261। ऐसे निकाल लो, या फिर एक और तरीका है, इसको ऐसे निकाल लो, 10,044,000 एसेट सोल्ड कितना? 1/4 हो गया था, तो बचा कितना? 3/4। देखो, अगर ये 1/4 है, ये वाला 1/4 है, तो
एक हिस्सा, 4 हिस्से में से एक हिस्सा चला गया, तो बचा कितना, 1 2 3, मतलब 3 हिस्से, 4 हिस्से में से 3 हिस्सा बचा हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/4। दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। 10 44 000 माइनस 261 000, 783 आ जाएगा यहाँ पे, 783 000 आ जाएगा। यहाँ भी देखो 10 0 44 000 इंटू 3/4, 783। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना, एकदम सेम टू सेम यही आने वाला है। तो इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे भाई, ये एसेट तो मेरा पूरा साल भर चला है, तो इस पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 783 000, 78,300। तो अब इसको इसमें कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे देखो, तो 22 23 है, तो भाई 22 23, यहाँ भी 22 23, तो एसेट परचेस कर रहा था, यहाँ पर एसेट परचेस किया, तो ये वाला पहले परचेस का एंट्री डाल देंगे। ऐसे तुम क्रॉस करते रहोगे ना, तो तुमको पता चलेगा हम कहाँ तक क्वेश्चन किए। तो टू बैंक, कब, 1/12 को, कितना का, 12 लाख। देन अब उस पर क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है। तो डेप्रिसिएशन कब लगता है, 31/3 बाय डेप्रिसिएशन। सीधा वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस डाल देना। वर्किंग नोट नंबर 1 में पहला डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 31 मार्च 2023 में 40,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो यहाँ पर 40,000 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर बैलेंस सीडी कितना बचा रह जाएगा, बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये तुमको पता है यहाँ पर 12 लाख ही आएगा, यहाँ पर भी 12 लाख आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1,60,000 11,60,000, और ये तुम्हारा एकदम वैल्यू ऑफ एसेट वाले कॉलम से मैच करेगा। तो ध्यान रखना, अगर मिसमैच करता है, अगर मिसमैच करता है तो भाई रेड फ्लैग है, भाई कुछ गलती है, कुछ गलती है। कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन, अब ब्रॉड डाउन हो जाएगा, तो ये 23 24 स्टार्ट हो जाएगा, 23 24 स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल को मेरा बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 11,60,000। अब 23 24 है, 23 24 में क्या है, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन 31/3 को बाय डेप्रिसिएशन, एकदम वर्किंग नोट नंबर 1 वाला रेफरेंस आ जाएगा। कितना है, सेकंड ग्रीन ग्रीन वाला रो, डेप्रिसिएशन 1,16,000, 1,16,000। और इस ईयर में कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, एकदम ये वाला वैल्यू ऑफ एसेट वाले कॉलम से एकदम मैच करेगा। तो ये कितना, 10 44 000, 10 44 000, एकदम प्लस माइनस करके देख लेना, यही आने वाला है, 11,60,000 ही आएगा। ओके, फिर से बैलेंस कैरी डाउन है, ब्रॉड डाउन होगा, वो 3 साल का बनाना है, तो 22 23 हो गया, 23 24 हो गया, लास्ट ईयर 24 25, 24 25। तो इसमें मेरे को क्या करना है, पहले सेल का देखना है। तो सेल का एंट्री क्या होता है, बैंक, सॉरी मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन टू प्रॉफिट। तो मशीन क्रेडिट है, तो क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे उल्टे नाम से। और ये कब कर रहे हैं भाई, इसको रेट से करते हैं। हम्म, तो इसको कब करें, 1 जुलाई को करें। बाय, बाय क्या करेंगे, बाय, बोलो, बैंक, कितना, 2,80,000, नीचे वर्किंग नोट किया हुआ है देखो, वर्किंग नोट देखो, 2,80,000, 2,80,000। ओके, उसके बाद ये हो गया अपना 2,80,000, और उसके बाद प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है। मशीन मशीन तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है, अब मशीन में मशीन ही करोगे, वाह क्या बात है। प्रॉफिट, प्रॉफिट को, तो जब लॉस होता तो यहाँ पर रिकॉर्ड करते, अब प्रॉफिट हो रहा है तो उल्टे नाम से यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। कब, 1/7 को, टू प्रॉफिट ऑन सेल, कितना, 254,475, 2,54,475।
ओके, अच्छा यहाँ पर ब्रॉड डाउन तो हम लिखे ही नहीं, तो 1/4 को क्या हो जाएगा, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस आ जाएगा, 10,044,000। ओके, ओके, अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो सेल प्राइस प्रॉफिट लॉस सब रिकॉर्ड कर लिए, मतलब कि देखो ये खत्म हो गया ईयर, ये ईयर खत्म हो गया, ये भी ईयर खत्म हो गया, इसमें से क्या करें, पहले सेल वाला रिकॉर्ड करके खत्म कर दिए, सेल वाला एंट्री से कैलकुलेशन कर दिए, सेल वाला एंट्री रिकॉर्ड करके खत्म कर दिए। अब क्या जो रिमेनिंग बचा है वही करेंगे, जो रिमेनिंग बचा है वो कर लेते हैं। तो जो रिमेनिंग बचा है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो भाई डेप्रिसिएशन यहाँ पर ध्यान से करना, देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पर ध्यान से करना, एक डेप्रिसिएशन तुम्हारा सेल वाले एसेट पे लगेगा, मतलब ये वाला डेप्रिसिएशन प्लस तुम्हारा कौन सा डेप्रिसिएशन जाएगा, जो तुम्हारे पास रिमेनिंग बच गया है, मतलब ये डेप्रिसिएशन एंड ये डेप्रिसिएशन दोनों को मिला के जो मेरा डेप्रिसिएशन आने वाला है। तो दोनों मिला के अगर हम करते हैं यहाँ पर, आजा, ये वाला एंड ये वाला, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं ना, तो कितना होगा, 6525 प्लस 78300। तो मेरा ईयर एंड का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 78300 प्लस 6525 84825, ये मेरा टोटल डेप्रिसिएशन आएगा कब का, 24-25 का। तो इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं 31/3 को बाय डेप्रिसिएशन मेरा कितना चला जाएगा, डेप्रिसिएशन मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस दे देना, एकदम बिल्कुल तड़कता भड़कता, 84,825। ओके, और कुछ एसेट मेरा बच जाता है, एसेट बचा हुआ है, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब बाई बैलेंस जो कैरी डाउन है एकदम इसके साथ मैच करेगा। अच्छा यहाँ पर किया नहीं ना मैंने, 783 माइनस 78300, तो कितना आएगा, 783 माइनस 10%, 783 माइनस 10%, ये मेरा आता है 704,700। अब एकदम सेम टू सेम यही वाला उधर प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखोगे कैसे, अभी हम करके दिखाते हैं, देखो 10,044,000 प्लस 25, तुम लोग भी कैलकुलेटर पे एकदम करो, 25,44,75 प्लस, तो ये मेरा कितना आता है, तो ये मेरा कितना आता है, 129,847,5। ओके, माइनस करो इसमें से 2,80,000 माइनस 84,825, अरे 10,044,000 प्लस 2,547, नहीं ये फिगर ही गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना है, फिगर ही गलत लिखा हुआ है, ये वाला चीज यहाँ से माइनस करो तुम लोग, ये वाला माइनस करना बताते हैं, 2,80,000 माइनस दिस फिगर, तो 2,80,000 माइनस 251,525, 251,525, ये मेरा था 25525 होता है। यार प्रॉफिट ही हम गलत लिखे, ग्रीन से इसको लिख देते हैं, प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पर कैलकुलेट है, तो ये प्रॉफिट मेरा कितना आएगा, 25,525, ये प्रॉफिट आएगा मेरा। तो मशीन मेरा कितना हो जाएगा, मशीन तो मेरा 2,54,475, मशीन वाला वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं, वही हम बोले, ध्यान से करना ये, यहाँ पर 2,5,255,25 ये वाला वैल्यू है, तो ये मेरा नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,044,000 प्लस 2,5,525, ये आता है मेरा 10,69,525, उसमें से माइनस कर दो 2,80,000 माइनस 84,825,
ये आता है मेरा 704700 और ये डिट्टो तुम्हारा मैच करेगा वर्किंग नोट्स नंबर 1 से उसके एसेट के कॉलम से, एकदम ये वाला मैच करेगा। तो भाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर वीडियो नहीं समझ में आया थोड़ा दोबारा देख लो, एकदम चंगे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बाय बाय, लव यू। डेप्रिसिएशन को एकदम प्रैक्टिस जरूर से करना भाई, बहुत ही वाइटल चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।